हाँ साथियों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे ही होंगे, मैं समझ पा रहा हूँ। चलते हैं आप लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 5.2 तक सारे क्वेश्चन वीडियो में पड़े हुए आप लोग देख सकते हो। 1.1 से स्टार्टिंग किया है मैथ हमने और 5.2 तक कंप्लीट कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है हमने। आप लोग देख सकते हो वीडियो में। अब चलते हैं 5.3 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित समानता श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो, योगफल निकालने के लिए आपके पास सूत्र होने चाहिए। तो हमारे पास दो सूत्र है योगफल निकालने के लिए। एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल। एक तो ये है, ये कब काम करेगा सूत्र आपका? ये जब काम करेगा आपके पास प्रथम पद होगा और आपके पास अंतिम पद होगा। आपके पास प्रथम पद होगा और आपके पास अंतिम पद होगा। आप इसमें लगाएंगे तो आपको का योगफल निकल आएगा। अब यहां पर बात ये चलती है कि प्रथम पद है अंतिम पद नहीं है, तो आप इसमें सूत्र लगाएंगे। अब यहां से ए सफिक्स एन का मतलब क्या है? यहां से आप पद निकालेंगे। वाइदवे के लिए आपकी समानता श्रेणी में आपको ये नहीं पता है कि कितने पद हैं, तो आप इसके माध्यम से पद निकालेंगे। और एस एन बराबर एस एन, एस का मतलब होता है योगफल, एन का मतलब होता है पद, एन अपॉन टू ए प्लस एल, यानी पदों की संख्या का आधा। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे, वही आपका क्या बन जाएगा? योगफल। एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है 2,7,12 डॉट डॉट 10 पदों का योगफल निकालना है। यानी 2 से लेकर के 2, 5, 7, 12 और 12 के बाद में आगे और भी पद होंगे, यानी 10 पदों तक योगफल निकालना है। चलेंगे आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने का मतलब पहला क्वेश्चन है 2,7,12 आगे डॉट डॉट 10 पदों का निकालना है। कितने पदों का निकालना है? 10 पदों का। अब आप चलेंगे यहां पर प्रथम पद, ए बराबर 2, सारवांतर को डिनोट करते हैं डी से। सारवांतर मतलब होता है कि दी हुई श्रेणी में अंतर समान होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? सारवांतर। 5 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा। आगे और पद होंगे, यानी अंतर इनका समान है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप लोग? 5। पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 10। क्या निकालना है हमें? 10 पदों का योगफल। S10 बराबर क्वेश्चन मार्क। S10 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप आएंगे यहां पर, सुनिएगा मेरी बात को, आप इस वाले सूत्र में लगाओ। SN बराबर n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप इस वाले फॉर्मेट में लगाएंगे यहां पर, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? n की वैल्यू हमारे पास 10 अपॉन टू इंटू ए कितना है? 2 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5। ध्यान दीजिएगा, एस 10, यानी हमें यहाँ पर 10 पदों का योगफल निकालना है। एन अपॉन टू, पद कितने? 10, 10/2। 2 यहाँ पर 2 तो सूत्र में है ही है, और ए की वैल्यू क्या है? 2 प्लस का प्लस एन कितना है हमारे पास? कितने पद हैं? 10 पद है। माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास? 5। हल करो ओनली केवल। 2 5 या 10, 2 2 या 4 प्लस कितना बचा? 9, 9 5 या कितना होता है? 45, 5 कितना हो जाएगा? 49। मल्टीपल कर दीजिएगा 5 और कैरी कितना हुआ? 4 और ये 20 कैरी 4, 24, यानी 10 पदों का योगफल हमारे पास निकल आएगा
245। अब आप मेरी बात को सुनना अच्छी तरीका से। सुनने का मतलब क्या है कि हमें इस वाले सवाल में दे रहा था 2, 7, 12 आगे डॉट डॉट 10, यानी 10 पदों का योगफल निकालना है। तो हमने एक तो इस माध्यम से निकाल लिया। वाइद में हमें ये पता होता कि इस श्रेणी में 10वां पद क्या है, 10वां पद क्या है। तो आप लोग क्या करते, तो आप एक काम कीजिएगा, इसका सेकंड पार्ट यहां पर समझ लीजिएगा। इसको जल्दी कैसे करते आप लोग, देखो 2,7, 12, 12, 17, 17 और 5 कितना होता है आपका 22, 22, 29, 29 और 7 कितना होता है आपका 36, और 36 और 7 कितना होता है आप लोगों का, क्यों 7 क्यों जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है ना। तो 17 हुआ, 17 और 5 कितना होता है 22, 22 और 5 जोड़ो 27, 27 और 5 कितना होता है 32 और 5 37, और 37 और 5 कितना हो जाएगा आप लोगों का 42 और 5 47, 47 और 5 कितना हो जाएगा आप लोगों का 52 और 5 57 और 5 62। पद कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 3 पद हटा दीजिएगा। हमारे पास 10 पद आ गए। 10 पद आने के लिए अब आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो इस सवाल, ये सवाल ऐसे बनेगा 2,7, 12 आगे डॉट डॉट 47। अब हमें ये मालूम पड़ गया कितने पद हैं इसके बीच में, 10 पद है ना। आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, n/2, n कितना है 10/2। प्रथम पद कौन है 2, अंतिम पद कौन है 47, 5, 47 प्लस 2 49, कितना हो जाएगा 245। यही निकल के आया आप लोगों का। देखो यहां से कंडीशन वही सेम बन गई, ये वाली 49 आया है और ये भी कितना आया हमारा 49 आया है। तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 ये है माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29 आगे डॉट डॉट, कितने पद हैं 12 पदों तक। अब हमको ये मालूम पड़ गया इस श्रेणी में टोटल पद कितने हैं 12 हैं। तो आप लोग पहले से हल कीजिएगा। प्रथम पद a बराबर -37, सारवांतर बेटा, सारवांतर दूसरे में से पहले वाला घटा लीजिएगा। देखो माइनस के 33 है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 निकल आएगा आप लोगों का। कैसे ध्यान दीजिएगा, ये होता है d1 अगर हम निकालेंगे तो लिखेंगे a2 माइनस a1, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, आगे चौथा पद, पद होंगे आपके इसमें 12 टोटल। दूसरा पद कौन है माइनस का 33, माइनस a1 कितना है माइनस का 37, यहां पर लगा लो ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 33 प्लस का 37 कितना आ गया आपका 4, प्लस का आया है ना, ऐसे निकालेंगे। अब आप चलते हैं आगे। आगे मतलब क्या है, पद कितने इसमें बेटा हमारे, पद n बराबर है 12, 12 योगफल निकालना है कितने पदों का 12 पदों का। तो s 12 लिख दो आप लोग। भाई n का मतलब क्या है 12 है यहाँ पर, तो एस एन यानी कि 12 पदों का योगफल निकालना है। तो अब आप लोग कौन से वाले सूत्र का यूजफल करेंगे, आप लोग यूज करेंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपके पास कितने पद हैं 12 पद हैं, आप लोग निकालेंगे S12 बराबर 12/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -37 प्लस n कितना हमारे पास 12 -1 इंटू डी कितना बेटा +4। आगे आ जाओ 2 6 12,
यानी कितना हो जाएगा ये आपका, ये हमारा बन जाएगा यानी कि माइनस का 74 बनेगा ना। कितना बचा 11 44, आगे आ जाओ 6, कितना बचा माइनस का 3, क्यों 3 क्यों बचेगा, 30 बचेगा माइनस का, 6 तिया 18, यानी कि 12 पदों का योगफल कितना आएगा, माइनस का 180, माइनस का 180। अब आप इसको एक और तरीके से समझो। एक तरीका क्या है, आप लोग अभी जो मैंने हल किया था ना उसी पार्ट से हल करना सीखो आप लोग। आ जाओ, हमारे पास रेडी क्या है, हमारे पास रेडी है माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29। अब यहां पर आगे 4 का अंतर है ना, तो माइनस का 25, माइनस का 21, और बेटा माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 19, हाँ 17 आएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 13, और माइनस कितना आ जाएगा 9, अब माइनस कितना आ जाएगा 5, और माइनस कितना आ जाएगा 1, और अब आगे कहां चलेंगे, आगे चलेंगे 5 पर, क्यों 1 मिनट। तो अब आप माइनस का बनाए कितने पद हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पद और चाहिए आपको। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर क्या नंबर लें जो कितना बन जाए, प्लस का 4 आ जाए ना, तो यहां पर आप लीजिएगा यानी कि 5। अब 5 में से इसको हम निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना ये, तो आप ले लीजिएगा 4। अब यहाँ पे कितना लेंगे बताओ, यहाँ पे आप ले लीजिएगा, इसमें से घटाना है ना हमको, तो कितना 7 ले लीजिएगा आप लोग भाई, 7 में से क्यों 8 लो, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 4 में से माइनस का 1 जाएगा, क्यों 4 में से माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा फिर ये, तो यहां पर आप लीजिएगा कितना 3, और यहां पर कितना लेना पड़ेगा आप लोगों को, यानी कि यहां पर 7 ले लो, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, बिल्कुल राइट। अब हमने क्या किया, हमने इस श्रेणी के 12 पद निकाल लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुए टोटल। अब आप लोग फिर भी इस वाले सूत्र का यूज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता है। पद कितने हमारे पास 12, 12/2 माइनस का 37 और प्लस का बेटा 7, यानी क्या बार कट जाएगा 6 बार, कितना बचेगा माइनस का 30, 6 3 18 माइनस का 180। आप लोग इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हो। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मेहनत ये कि इसमें बोल दे रहा है कि 2 से 2 7 12 आगे जो भी संख्या होगी 10 पद है इसके बीच में, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 10वां पद क्या है। अब हमें ये मालूम पड़ गया इस वाली श्रेणी में 12वां पद कौन सा है, 7 है, तो इसमें लगा दो डायरेक्टली आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0.6, 1.6, 2.8, आगे डॉट डॉट 100 पदों तक, यानी इसमें कितने पद हैं हमारे, 100 पद हैं। आगे आ जाओ, छांटो भाई प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर 0.6, सार्वांतर सार्वांतर d बराबर, भाई 1.7 में से अगर मैं 0.6 निकाल दूंगा कितना हो जाएगा 1.1। पद कितने आपके पास, पद n बराबर 100 है, तो हमें 100 पदों का योगफल निकालना है। आप लोग सूत्र वही इस्तेमाल करेंगे n/2 वाला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आगे आ जाओ,
अब यहां से आप लोग बढ़ाओ इस वाले सवाल को। सूत्र एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आगे आ जाओ। अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, तो एस 100 बराबर 100/2, 2 गुणा 0.6 प्लस 100 माइनस 1 गुणा 1.1। आगे आ जाओ। 2 का भाग देंगे 100 में 50 बार जाएगा और 1.2 प्लस कितना हो गया 99 गुणा 1.1, 50 1.2 और 11 नंबर 99 के 9, 11 नंबर 99 और 9 कितना होता है 108। कितने का पॉइंट है 1 अंक का। अब इन दोनों को जोड़ना आप लोग। 50 यहां पर हो जाएगा ये 108.9 और 1.2 यही है ना। 9 और 2 11 और 8 9 10 1 1 ये हो गया 110। अब आप लोग 1 लगा कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा उससे हालांकि। और 11 पन्ना 55 101 चलो लगा दो भाई, फर्क पड़ जाएगा तो 1.1। चलो 0 का 0 और 5 एकन 5 0 5 एकन 5 5 एकन 5 पॉइंट लग गया। ये आ गया 5505। ये निकल आया 100 पदों का योगफल। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 1/15 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 आगे डॉट डॉट 11 पदों तक 11 पदों तक। अब आप लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर 1/5 सार्वांतर डी बराबर दूसरे में से पहला घटाओ या साइड में घटा लो ना। 1/12 माइनस 1/15 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 और यानी कि 12 पंजे 60 5 15 चौका 60 यानी 1/60 इसमें से घटाना यानी 1/10 में से घटाना 1/12 एलसीएम कितना काम कर जाएगा आप लोगों का 60 दक्षिणे 60 12 पंजे 60 1/60 ही आ रहा है। इसका आपका क्या हो जाएगा अंतर हो गया 1/60। आगे आ जाओ आप लोग। आगे आने पर आप लोग क्या करेंगे यहां पर लिखिएगा कितने पद इसमें पद n बराबर 11 और S11 बराबर क्वेश्चन मार्क यानी 11 पदों का आपको योगफल निकालना है। सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है ना। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 है। अब थोड़ा सा विषम संख्याएं सी आ गई है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11/2 2 गुणा a की वैल्यू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। ध्यान दीजिएगा S11 n की वैल्यू कितनी है 11 11/2 2 गुणा a की वैल्यू 1/15 प्लस का प्लस पद कितने 11 माइनस 1 d की वैल्यू 1/60। अब आप हल कीजिएगा 11/2 2 एकन 2 2/15 10 10 बचा 10 एकन 10 यानी 10/60। अब आप इसको हल करेंगे 11/2 तो कट रहा है और वैसे भी चाहो तो एलसीएम 60 दोनों बातें हैं यानी 15 चौका 60 15 चौका 60 2 चौका 8 60 एकन 60 18 10 है ना 10। चलिएगा 11/2
10 + 8 18/60। इसके 2 पॉइंट है, 0 से 0 कट जाएगा, 1/6 भी आप लोग कर सकते हो तब भी सही है। अब 2 निम्मा 18, 3 से काट रहे हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 20 बार, 11 तिया 33 और नीचे कुछ है ही नहीं है तो 20 का 20। करेक्ट आंसर हो जाएगा 33/20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के पार्टों की तरफ। अब आते हैं आप दूसरे पार्ट की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो सवाल आपके सामने है, 7 + 10 सही 1/2 + 14 डॉट डॉट +84। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां से लेकर के और यहां तक, यानी 7 प्लस डॉट डॉट +84, इतने तक आपको योगफल निकालना है। सबसे बड़ी समस्या वही आ गई आप लोगों को कि आपको पदों की संख्या पता नहीं है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। आ जाइएगा, आगे आएंगे आप लोग। प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर 7, सार्वांतर d बराबर कितना बेटा, दूसरे में से पहला घटाओ, 10 दूनी 20 और 1 21, साइड में घटा लो, 21/2 - 7 बट्टे 1 एलसीएम 2, तो 21 - 7 दूनी 14, यानी 7/2, 7/2 यानी 3.5, यानी इसका डिफरेंस आ गया 7/2। पद कितने पता नहीं है भाई, पद n बराबर क्वेश्चन मार्क और एस n बराबर क्वेश्चन मार्क। पहले हमें पता होना चाहिए इस श्रेणी के बीच में कितने पद हैं, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसका योगफल निकालेंगे। आ जाएंगे आप लोग a सपेक्ष n योगफल के लिए, a + n - 1 × d। a सपेक्ष n अंतिम पद कौन है हमारे पास, 84, 84 a कितना है हमारे पास 7, n - 1 नहीं पता, d कितना है 7/2। इस संख्या को उधर ले आओ, 84 - 7, 7/2 n - 7/2, कितना बचा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, इसको उधर लाओ, 7/2 प्लस का 7/2 n, ये कितना हो गया 154 प्लस 7/2, 7/2 n, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 161 बराबर 7n। 7 का भाग देंगे आप लोग यहाँ पर, तो 7 का भाग देने पर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा 2 बचा ना, 7 तिया 21, यानी इस श्रेणी में कितने पद है हमारे पास, 23 पद हैं। हमको 23 पदों का योगफल निकालना है। s 23 बराबर n/2 2a + n - 1 × d, 23/2, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 7, पद कितने 23 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 7/2, 23/2, 7 दूनी 14, कितना रह गया 22, 22 का यहां से भाग दिया तो कितना रह गया 11 गुणा 7, आगे जाओ, 23/2 14, 11 7 77, जोड़ना आप लोग, 7 और 4 कितना होता है 11, 1 और ये कितना हुआ 8 और 1 9/2, यही वाली बात बनेगी आपकी। अब आप लोग इन दोनों का ऊपर गुणा कर लो, तो 23 गुणा 91, 1 तिया 3 और 2 एकन 2, 9 तिया 27 और 2 29 के 9 आसन 2 और 9 दूनी 18 और 2 20, ये आपका बन गया 2093/2। चाहो तो आप इसका भाग तो जा नहीं रहा है ना, तो भाग कितने बार जा रहा है 104, 104
क्यों? हाँ सही है। कितना बचा आपका? 1 बचा और ये बन गया 2 चौका 8, 6, 1/2। ठीक है ना? ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बात दोबारा समझ लिएगा इस वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझेंगे इसको दोबारा से। सवाल है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 आगे डॉट डॉट 84। देखो इस सवाल में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये थी कि हमें पद पता नहीं थे। श्रेणी में क्या पता नहीं था? पद। तो सबसे पहले हमने पद निकाले। प्रथम पद ए बराबर सारवांतर का मतलब होता है दूसरे वाले में से पहले घटाओ, तीसरे वाले में दूसरा घटाओ, सबका अंतर समान आता है, सारवांतर है। एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। भाई एस एन तो क्वेश्चन मार्क जब हो जाएगा हमारे पास पद ही नहीं पता है तो एस एन तो क्वेश्चन मार्क रहेगा ना। अब आ जाओ, सूत्र होता है पद निकालने के लिए ए सफिक्स एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 84 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7/2। इस संख्या को धर माइनस क्यू भी गुणा किया 7/2 एन माइनस 7/2 कितना बचा 77। इसको धर माइनस का प्लस का हुआ। अब देखो आप लोग 10th क्लास में आ गए हो तो छोटी मोटी बातें तो आपको आनी चाहिए। बट्टे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 2, गुणा करना पड़ेगा। हल करने पर n बराबर आ गए 23। 23 पदों का योगफल आपको निकालना है। 23/2 7 दूनी 14, 23 में से एक कितना हो 22, 2 का भाग दिया 11, 77 जोड़ा 91 नहीं कट रहा है, गुणा किया फिर 2 का भाग दे दिया, 2 1 2 0 2 चौका 8 2 6 12 यानी 1046 सही 1/2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, समझेंगे आप लोग। सवाल नंबर सेकंड है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस आगे डॉट डॉट 10 यानी इन पदों का हमें योगफल निकालना है। तो हमें सबसे पहले पद पता होना चाहिए तो हम लोग पद निकालेंगे। पहले प्रथम पद ए बराबर 34 सारवांतर डी बराबर 32 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2। पद एन बराबर पता नहीं, एस एन बराबर पता नहीं। जब भाई पता, जब हमें पद ही नहीं पता है तो एस एन कहां से निकालेंगे। अब आओ एस एन निकालो, पद निकालो पहले। ए सफिक्स एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए सफिक्स एन कहता है अंतिम पद को। अंतिम पद कौन है हमारे पास 10, ए की वैल्यू 34, एन माइनस 1 डी का मान -2, 10 बराबर 34 माइनस का 2n प्लस गुणा माइनस 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 प्लस 2 कितना हुआ 36 माइनस 2n इधर ले आओ 10 माइनस 36 माइनस 2n कितना हो जाए माइनस का 26 कट गया 2 का भाग देंगे n बराबर कितना आ गया 13। 13 पद है श्रेणी के बीच में। कितने पद हैं 13। अब 13 पद होने के बाद में अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे एस एन बराबर n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आओ बेटा एस एन 13 पद 13/2 2 गुणा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 34 13 माइनस 1 गुणा -2 यही कहानी है ना। चलो आगे भाई 2 का भाग 13 में नहीं जाएगा तो ये बातें उतार लो, आगे कोई संख्या मिलेगी। 34 दूनी कितना होता है 68 कितना बचा 12 12 दूनी 24 प्लस गुणा माइनस माइनस घटाओ 13/2 गुणा कितना बचा आप लोगों का यानी 44 2 का भाग देंगे 22 बार 13 दूनी 26 के 6 आंसर दो 13 दूनी 26 और 2 28। ये आपके दूसरे पार्ट में 13 पद हैं। 13 पदों का योगफल कितना हमारे पास 286। चलते हैं आगे आप लोग, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट डॉट
प्लस माइनस 230। आ जाइएगा आप लोग, प्रथम पद लिखो पहले। प्रथम पद a बराबर -5, सार्वंतर d बराबर माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 3। अब आप क्या करेंगे, पद निकालने हैं। n बराबर क्वेश्चन मार्क, एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र वही इस्तेमाल करेंगे ए सफिक्स एन वाला पद निकालने के लिए। ए सफिक्स एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए सफिक्स एन कितना है, अंतिम पद -230। ए की वैल्यू क्या है -5 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता है, डी की वैल्यू -3, -230 माइनस का 5 माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस -230 और कितना बचा -2 माइनस का 3। इस संख्या को उधर ले आओ, -230 प्लस का 2 -3n कितना बचा माइनस का 228 -3 माइनस से माइनस कैंसिल। देखो 8 और 2 10 और 2 12 जोड़ करके हो रहा है, 3 से कट जाएगा ये वाला। 21 छक्के 18। इस श्रेणी में कितने पद है, 76। अब हमें 76 पदों का योगफल निकालना है। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 23 एस 76/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है -5 प्लस 76 माइनस 1 और बेटा डी की वैल्यू क्या है -3। चलिएगा आगे, 76 के आधे कितना हो जाता है आप लोगों का 38 -5 दूनी 10 कितना बचा आपका 75। 75 तिया कीजिएगा तो प्लस गुणा माइनस माइनस रहेगा, तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1 और 7 21 और 1 22 225 38 कितना हुआ माइनस का 235। ओनली केवल गुणा करना है 235 और गुणा 38। 8 5 40 और 8 तिया 24 28 के 8 आंसर 2 8 दूनी 16 और 2 18 15 0 6 और 1 7 0 13 9 और 8 ये निकल आया माइनस का 8930। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ध्यान देंगे आप लोग, देखो तीसरे वाले पार्ट में कह रहा है कि एपी कोई है हमारी, उस एपी में प्रथम पद 5 है, डी 3 है, ए सफिक्स एन 50 है, तो आपको एन निकालना है और एस एन निकालना है। अब देखो तीसरे पार्ट में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों में आपको संकेत के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसे संकेत करेगा वैसे वैसे आपको चलना पड़ेगा। आइएगा आप लोग, अब आप ये बताओ पहली सबसे पहले पद निकालने हैं आपको, है तो आप सूत्र लगाएंगे ए सफिक्स एन वाला। ए सफिक्स एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए सफिक्स एन कितना है 50, ए की वैल्यू 5, एन माइनस 1 नहीं पता, डी की वैल्यू 3, 50 5 3n माइनस 3 एकन 3 50 3 5 में से 3 गया 2 3n कितना बचा 48 3n 16 3 48 यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं 16 पद हैं। इस श्रेणी में कितने पद हैं 16 पद होने के बाद में अब आपको 16 पदों का योगफल निकाल देंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देंगे आप लोग, एक काम कर लें तो सबसे बेटर रहेगा। देखिए कैसे 5 प्लस 3 का अंतर है 8
प्लस 11, भाई इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, प्लस आगे डॉट डॉट, कितना है 50, 50 ही तो है। अब इस रेडी में कितने पद हैं टोटल? 16 पद हैं। कितने पद हैं? 16। तो लगा देंगे S16 बराबर n/2 a प्लस एल। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 16 बट्टे 2। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। अंतिम पद कौन है हमारे पास? 50। यही वाली बात बनेगी ना? अच्छा, अब आप कितना हुआ? 55, 2 अट्ठे 16, 8 5 40 और 40, 4 44। यानी आपको इस वाले सूत्र की यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इसमें हमें मदद ये मिल गई थी कि हमने यहाँ से पदों की संख्या निकाली और बाद में ये भी मालूम था कि अंतिम पद कौन है हमारे पास? 50 है। तो हमने डायरेक्ट लिख के इसका आंसर निकाल दिया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। इसी में ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? a बराबर 7, a 13 35, d क्वेश्चन मार्क SN बराबर निकालना। अब देखो, आप इस वाली बात को पकड़ो, यानी 13वां पद कौन सा है? 35 है। 13वां पद कौन सा है? 35 है। 13 पदों का योगफल निकालना है। तो आप सबसे पहले d निकालो। क्या निकालेंगे आप लोग? d देखेंगे तो यानी कि यहां से उठाओ, a सफिक्स n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे लिखेंगे a 13, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। a 13 कितना है? 35, a की वैल्यू 7, कितना बचा? 12d। इधर ले आओ, 35 माइनस 7 12d, कितना बचा यहां पर? 28। अरे 8 और 7 15, सही तो है 12d। अब आप गुणा में से भाग में लिया, 28 बट्टे 12 बराबर डी। कितने बार कट रहा है? यानी कि आप कैसे काटोगे बताओ? 3 से काटें? 3 से वो नहीं कट रहा है, तो ये कटा 14 बार, ये कटा 6 बार, ये कटा 3 बार, ये कटा 7 बार, यानी 7 बट्टे 3 निकल आया डी का मान। अब SN 13, SN 13 का मतलब, अब एक बात सुनना मेरी बात को, इस सवाल में ये भी लग रहा है। देखो, प्रथम पद कौन सा हमारे पास? प्रथम पद है 7 और डी हमारे पास ये है। तो कहने का मतलब, रुकना भी, पहले से निकालो, S13 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 13 बट्टे 2, 2 गुणा 5, पद कितने? 13, डी का मान कितना है? 7 बट्टे 3, 7 बट सही है। 13 बट्टे 2, 2 पंजे 10, कितना बचा? 12, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 13 बट्टे 2 कितना हुआ? 38। कितनी बार कटा? 19 बार। 19 गुणा कितना करेंगे? 27। तो 19 तिया 57 के 7 हासिल 5, 19 एकन 19, 19 और 5 कितना होता है? 24, 247 निकल आया। अब आप लोग 1 मिनट होगा, ट्राई करना, इससे निकल आएगा इसका आंसर। SN वाले से S13 बराबर 13 बट्टे 2, 7 प्लस L कितना है? 35, 13 बट्टे 2 कितना हुआ आपका यहाँ पर? 7 और 5 12, 42, यानी 21। 21 या नहीं आ रहा है ना? चलो छोड़ो, हटाओ इससे, इससे ही निकल पाएगा। क्योंकि इसमें गलती क्या है मालूम है आप लोगों को? गलती ये है, इसलिए नहीं निकल रहा है वहां पर, कि जो अंतिम पद 13वां है, अंतिम पद 13वां प्लस 35 है वो। चलो छोड़ो, आप इससे संतुष्ट हो जाओ, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। देखो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई,
ए की वैल्यू 7 है, हमने लगा दी है 5, 7 लगाओ आप लोग, 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा आप लोगों का अब, 8 और 4 12 के 2, और 3 और 4 42, 21 बार, और यानी कि 21 या 63 के 3 आसन 6, 21 और 6 कितना होता है 27, सही है ना। एस 13, अब उससे निकालना, अब निकल आएगा, सही है, वो गलती हो रही थी इसलिए गलत हो गया, सही है बिल्कुल वो। एस 13, 13/2, ए की वैल्यू कितनी है 7, एल कितना है 35, 13/2 कितना हुआ आपका यहाँ पर 42, कितना हुआ 21, बिल्कुल राइट है, 273 है ना, सही है। आप इससे भी निकाल सकते हो, तो इससे मत निकालना, इससे आपका आंसर आएगा, आप इसे ही इस्तेमाल करो, इसे मत करो। चलते हैं तीसरे बार की तरफ, आएंगे तीसरे का तीसरा पार्ट। ए 12 बराबर 37, डी बराबर 3, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, एस 12 बराबर कितना है बेटा, अच्छा एस 12 निकालना है। देखो इस श्रेणी में 12वां पद कौन सा 37 है, पद कितने टोटल 12 ही है, तो आप यहां से ए का मान निकालो, तो ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए सफिक्स एन यानी ए 12, ए का मान नहीं पता, पद 12 है, डी का मान 3 है, और ए 12 कितना है 37 है, ए का मान नहीं पता, 11 या 33 इधर लाओ, 37 माइनस 33 बराबर ए, कितना बचा 4, यानी प्रथम पद 4 और उसको निकालो एस एन, तो एस 12 बराबर n/2 ए प्लस एल, एन की वैल्यू कितनी है 12/2, ए की वैल्यू 4, अच्छा पद कितने यहाँ में 12, 12 पद कौन सा 37, कितने है यहाँ पर ये 41, 12/2 गुणा 41, क्या बार कटेगा 6 बार, 6 एकन 6 चिचक को 24, यानी ये निकल आया 446, 12 पदों का योगफल हो जाएगा 446, और पद तो दे ही रहा था, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।